अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बिनी की हालत देखकर रुद्राक्षी समझ जाती है कि ज़रूर अंकुर और बिनी के बीच में कुछ हुआ है। वो अंकुर को 24 घंटे की मोहलत देती है कि 24 घंटे के अंदर बिनी और अपने बीच में तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा, नहीं तो तुम समझ जाओ। अंदर शालिनी जी सबके लिए चाय और कुछ स्नैक्स लाई। बिनी अपना बैग लेकर नीचे आई तो सबकी नज़र उसी पर ठहर गई। शालिनी जी आगे आकर उसे देखते हुए बोली, ये क्या है बेटा, और तुम्हें पता है ना इतनी जल्दी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बिनी बोली, सॉरी आंटी, लेकिन नंदिनी आंटी से भी तो मिलना है और जाने से पहले आपसे मिलकर जाऊंगी, आई प्रॉमिस। शालिनी ने उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, चाय पी लो फिर चले जाना। तो बिनी ने मुस्कुरा दिया। अंकुर बिना वहां रुके अपने रूम में चला गया और आराध्य कुछ देर में चाय पीकर बिनी को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। तो रुद्राक्षी भी अपने रूम में चली आई। अंकुर अपने रूम में आकर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना। और रुद्राक्षी ने भी 24 घंटे का बोलकर उसका सरदर्द बढ़ा दिया था। रुद्राक्षी आकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोली, वो ठीक है ना? आराध्य बोला, फिलहाल ऊपर से तो ठीक है लेकिन अंदर से नहीं लग रहा, सब नॉर्मल है। रुद्राक्षी एक गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन जल्द ही सब सही हो जाएगा, मैं बात करती हूँ अनु से। आराध्य बोला, नहीं रहने दो, दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे। रुद्राक्षी बोली, लेकिन आराध्य बोला, मीठी समझो ना यार, कुछ वक्त दो, क्या हुआ है क्या नहीं हम दोनों नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा तो वक्त दो। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, सिर्फ कल तक का, उसके आगे और नहीं, और आप ध्यान दीजिएगा उसका। आराध्य बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। बिन्नी खिड़की के पास खड़ी होकर कब से बाहर देख रही थी, लेकिन आंखों के सामने बार बार अंकुर का उसे ज़बरदस्ती किस करना याद आ रहा था। कितना वाइल्ड बिहेव किया था उसने, जैसे क्या ही कर दिया था बिन्नी ने, जो वो उसका बदला ले रहा था। कि उसके दरवाजे पर नॉक हुआ तो बिनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर खुद को नॉर्मल करते हुए घूमकर बोली, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। आराध्य 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आते हुए बोला, कॉफ़ी? बिनी आकर बेड पर बैठ गई। दोनों ने काफ़ी पिया। फिर आराध्य उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकती हो। बिनी उसे देखते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ और कल का टिकट है मेरा, मुझे जाना होगा। आराध्य बोला, अरे यार इतनी जल्दी, अभी कुछ दिन और रुक जाओ ना, अभी तो मीठी के कंपनी का इनॉग्रेशन भी है। बिनी बोली, आराध्य वो काफ़ी समझदार और क्यूट भी है लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है, आई विश कि मैं रुक पाती। तुम दोनों हमेशा साथ रहना, महादेव तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आराध्य बोला, बिनी क्या है, मुझे भी नहीं बताओगी? बिनी बोली, मुझे नहीं पता था, अंकुर मीठी का दोस्त है और मीठी तुम्हारी जान, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, सॉरी मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई हो तो। आराध्य बोला, बिनी तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो, अगर मीठी को पता चल गया तो वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। बिनी बोली, गुड नाइट, तुम जाओ और उसे मत बताना प्लीज़। आराध्य बोला, यार मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाता। बिनी बोली, प्लीज़ आराध्य आखिरी समझ लो। आराध्य उठकर बाहर चला गया और एक मैसेज अंकुर को डाल दिया। अंकुर ने मैसेज देखा तो उठते हुए बोला, ऐसे कैसे जा सकती है? फिर बिनी को फ़ोन लगाने लगा लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फ़ोन वहीं बेड पर फेंकते हुए बोला, ऐसे कैसे कर गया मैं उसके साथ, और हाथ दीवार से मारता उसके पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकुर ने आंखें मींच लिया। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, क्या किया तूने उसके साथ? अंकुर जल्दी से पलटते हुए बोला, कुकू कुछ नहीं कुछ नहीं, और तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को? रुद्राक्षी बोली, क्यों नहीं आ सकती क्या? अंकुर बोला, मीठी जा यार, अभी बहुत परेशान हूँ मैं, इसलिए बाद में बात करेंगे। रुद्राक्षी बोली, सच में? अंकुर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए बोला, सुबह बात करेंगे, और दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्राक्षी बोली, मतलब हद होती है यार, इतनी बेइज्जती साला आज तक किसी ने नहीं किया जितना इसने कर दिया। इतना तो बुरा बनारस ने मिलकर भी नहीं किया होगा। फिर कुछ सोचते हुए अपने रूम में आ गई और टहलने लगी, लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था तो जाकर बेड पर लेट गई और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अंकुर गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। फिर कुछ सोचते हुए आराध्य को मैसेज किया तो उसने सुबह 6 बजे का टाइम बता दिया। अंकुर ने टाइम देखा तो अभी 2 बज रहे थे। अगर सो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जागने में ही अपनी भलाई समझी। आंखें कितनी बार झपकी लेकिन उसने बंद नहीं होने दिया उन्हें। बिन्नी 5 बजे उठी और बिना किसी से कुछ बोले बाहर निकल गई क्योंकि उसकी कैब बाहर आ चुकी थी। आराध्य भी गहरी नींद में था तो उसे कुछ पता नहीं चला कि उसका अलार्म बजकर कब बंद हो गया।
बिन्नी नीचे आई और बाहर आकर कैब का दरवाज़ा खोलकर आकर बैठते हुए बोली, भैया एयरपोर्ट चलिए। कुछ सेकंड बाद गाड़ी चल दी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे गाड़ी एयरपोर्ट की जगह कहीं और जा रही है, तो उसे रोकते हुए बोली, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे एयरपोर्ट जाना है। लेकिन सामने वाला बिना कुछ बोले बस गाड़ी चलाता रहा। बिन्नी बोली, देखिए अगर मेरी फ़्लाइट छूटी ना तो आप समझ नहीं सकते हैं मैं क्या करूँगी। लेकिन ड्राइवर बिना कुछ बोले गाड़ी चलाए जा रहा था। बिन्नी अब थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोली, अगर अब भी तुमने गाड़ी नहीं रोकी ना तो तुमको सच में आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी साइड में रुक गई तो बिन्नी उतरती उसके पहले ही उसके तरफ का दरवाज़ा खुला और अंकुर अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। बिन्नी उसे यहाँ देखकर आंखें सिकोड़कर घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ड्राइवर कहाँ गया? देखो अगर फिर से कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो इस बार सच में मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें, समझे? इसलिए निकलो यहाँ से। अंकुर बोला, भाग क्यों रही हो, वो भी सबसे छुप कर? बिन्नी वैसे ही बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि क्यों जा रही हूँ? सुबह सबके 10 सवाल आएंगे, मुझे इतनी चोट कैसे लगी मैं नहीं बता सकती, बोलकर मुँह घुमा लिया। अंकुर उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, बस यही रीज़न है तो चलो मैं जवाब दे दूंगा कि मेरी वजह से हो गया। बिन्नी उसका हाथ झटक कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे यहाँ नहीं रहना बस। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? यह सिर्फ मेरा फैसला होगा और किसी का नहीं। अंकुर बोला, देखो बात को समझो, 2 दिन बाद चली जाना। बिन्नी बोली, नहीं मैं आज ही जाऊँगी तो आज ही जाऊँगी। अंकुर बोला, बिन्नी कब से बोल रहा हूँ यार, समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? बोल रहा हूँ ना कुछ दिन बाद चली जाना। बिन्नी बोली, मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई भी बात, और क्यों मानूँ ज़रा बताओ तो। अंकुर थोड़ा गुस्से में बोला, अभी एक लगाऊंगा ना सारा दिमाग काम करने लगेगा, समझी? बिन्नी ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन अंकुर उसका हाथ पकड़ कर बोला, घर लेकर चल रहा हूँ, कोई सवाल नहीं। बिन्नी बोली, मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। अंकुर उसकी तरफ देखते हुए बोला, चाहती क्या हो? हाँ। बिन्नी बोली, कुछ भी चाहूँगी लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अंकुर बोला, मुझे पता था इसलिए बोल रहा था मीठी से, मगर नहीं, उसे तो जैसे सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है और साथ ही साथ मुझे भी परेशान करना है। बिन्नी बोली, क्या तुम मीठी के कहने पर आए हो? वाह भाई, वही मैं सोचूं तुम कब से मेरे बारे में सोचने लगे। अब तो और नहीं जाऊँगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अंकुर उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, यार मान जाओ ना, उसके कहने पर नहीं आया हूँ, वो तो रात को बस पूछने आई थी और मैंने उसे तभी भेज दिया। प्लीज़ मान जाओ, नहीं तो 1000 सवाल पूछेगी, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ। बिन्नी बोली, अच्छा तो उसके सवाल से डर कर आए हो तब तो। अंकुर इरिटेट होकर उसका हाथ पकड़कर सीट से लगाते हुए बोला, एक तो रात को तुम्हारी वजह से सोया नहीं हूँ, ऊपर से कब से तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ। उसके बाद एक और शब्द बोला ना तो मैं यहीं सो जाऊँगा, फिर उठा कर ले जाना मुझे, समझी? बिन्नी बोली, मैं क्यों ले जाऊँ तुम्हें? मैं तुम्हें यहीं छोड़कर भाग जाऊँगी, समझे तुम? अंकुर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, प्लीज़ मेरी हालत देखो, बाद में झगड़ लेना ना, अब तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा, बोलोगी तो भी नहीं आऊँगा, प्लीज़ बख्श दो मेरी माँ। बिन्नी ने देखा सच में उसकी आंखें लाल थी, आंखें बहुत मुश्किल से खोल रहा था, तो बोली, ठीक है लेकिन माफ़ नहीं किया है मैंने तुम्हें। अंकुर बिना कुछ बोले सीट पर लेटते हुए बोला, ड्राइविंग कर दो प्लीज़, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। बिन्नी उसे घूरते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई और एक नज़र उसे देखते हुए बोली, इडियट कहीं का। अंकुर बोला, सुन लिया मैंने लेकिन थैंक यू, प्लीज़ घर पहुंचा दो। बिन्नी कुछ देर में पाठक हाउस के बाहर गाड़ी रोकते हुए बोली, उतरो, लेकिन अंकुर सो चुका था। बिन्नी ने 2-3 बार उसे आवाज़ लगाया लेकिन उसने ना तो आंखें खोली और ना ही कुछ बोला। बिन्नी ने सामने देखा तो बोतल में पानी रखा था, जिसे देखकर अब उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया ने जन्म लिया था। तो उसे देखकर सोचते हुए बोली, बेटा मुझसे पंगा लिया था ना, रुक जाओ अभी बताती हूँ। और दरवाज़ा खोलकर पहले बाहर देखा, फिर बोतल का सारा पानी जल्दी से उसके ऊपर डालकर जल्दी से बाहर निकल गई। अंकुर जल्दी से उठते हुए बोला, बिन्नी की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक तो तुम्हारी वजह से मैं रात भर सोया नहीं और अब फिर मेरे ऊपर पानी डाल दिया, एक बार मिल जाओ फिर बताता हूँ। बिन्नी बाहर निकलकर गेट लॉक करते हुए बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ, उसके बाद कुछ बोलना। और उसे चाबी दिखाकर आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजे के पास आई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सामने देखा तो शालिनी जी टोकरी लेकर फूल तोड़ने आई थी। बिन्नी उन्हें देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग आंटी जी, कैसी हैं आप? शालिनी जी बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? वो भी इतनी सुबह सुबह। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो अंदर बैठो, मैं भी आ रही हूँ।
तो बिनी ने एक नज़र पीछे देखा और फिर अंदर चली गई। कुछ देर बाद शालिनी जी पूजा करके अंदर आई तो बिनी सोफे पर बैठी थी। शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, बेटा आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। रुद्राक्षी सीढ़ी से नीचे आते हुए बोली, अम्मा मेरे लिए भी। शालिनी जी उसकी आवाज़ सुनकर ऊपर देखते हुए बोली, ये चमत्कार कैसे हुआ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। रुद्राक्षी खींचते हुए बोली, अम्मा। संतोष जी अपने कमरे से आते हुए बोले, शालिनी जी क्यों सुबह सुबह आप हमारी बेटी को सुना रही हैं। शालिनी जी सर झटक कर जाते हुए बोली, हो गया शुरू बाप बेटी का प्यार। रुद्राक्षी संतोष जी के गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बाबूजी। संतोष जी बोले, गुड मॉर्निंग बच्चा, लेकिन तुम्हारी अम्मा सही बोल रही हैं, आज इतनी जल्दी कैसे। रुद्राक्षी मुँह बनाकर बोली, आप भी। संतोष जी बोले, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा, बैठो चाय पियो। रुद्राक्षी बोली, आप बैठिए मैं आती हूँ, और बिन्नी के पास आते हुए बोली, चाबी दो, तुम दोनों की वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। बिन्नी ने मुँह बनाकर उसे चाबी थमा दिया। रुद्राक्षी बाहर आई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आ जाना जब नींद पूरी हो जाएगी तो। अंकुर बाहर आते हुए बोला, थैंक यू यार। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, बात मत करना, और अंदर आकर संतोष जी के बगल में बैठ गई। अंकुर अंदर आया तो एक नज़र बिन्नी को घूरा, फिर अपने रूम में जाने लगा तो संतोष जी उसे देखते हुए बोले, अंकुर तुम कहाँ थे और भीग कर कहाँ से आ रहे हो, घाट गए थे क्या बेटा। बिन्नी ने सुना तो मुंह घुमाकर हंसने लगी। अंकुर उनकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं नहीं तो वो मैं वॉक पर गया था और ये तो पसीना है, मैं अभी आता हूँ, बोलते हुए जल्दी से अब अपने रूम की तरफ चला गया। शालिनी जी बाहर आई तो उनकी नज़र बिन्नी के पैरों पर पड़ी तो उसके पास आते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे पैरों में इतनी चोट कैसे लग गई, काफ़ी गहरी लग रही है। बिन्नी बोली, वो आंटी, वो कल पैर फिसल गया था बस, और ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी ही है, ठीक हो जाएगी। शालिनी जी बोली, डॉक्टर को दिखाया। बिन्नी बोली, नहीं दवा लगा दिया है ना, ठीक हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अंकुर आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मिठी ऑफिस का सारा काम हो चुका है, बस कल इनॉग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। संतोष जी बीच में ही उसे रोकते हुए बोले, वो सब तो होता रहेगा, एक काम करो, बिन्नी को हॉस्पिटल ले जाओ और इसका पैर दिखा दो, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। अंकुर ने एक नज़र उसे देखा, फिर चाय पीते हुए बोला, चाचा और भी काम है मेरे पास, ये सब फालतू के काम नहीं होगा मुझसे, आप इसे ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। शालिनी जी बोली, अंकुर मेहमान है वो, और दोस्त भी तो हो तुम दोनों, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम, और इतनी प्यारी बच्ची है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए इसके साथ। अंकुर बोला, चाची सच में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, नहीं तो चला जाता मैं। रुद्राक्षी बोली, अम्मा जाने दीजिए, रोहित आ रहा है, वही लेकर चला जाएगा। अंकुर फालतू में परेशान होगा और कुछ देर घुमा भी देगा बिन्नी को, आखिर ये दोनों भी तो दोस्त हैं। अंकुर बोला, नहीं जाने दो, मैं सोच रहा था मैं ही लेकर चला जाता हूँ, रोहित यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता ना। फिर बिन्नी को देखते हुए बोला, वो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ, बोलकर बिना किसी की कोई बात सुने बाहर निकल गया। रुद्राक्षी ने बिन्नी को देखकर एक आंख दबा दिया। बिन्नी ने स्माइल किया तो रुद्राक्षी बोली, अम्मा आपको नहीं लगता कि आपको अंकुर की शादी अब करवा देनी चाहिए। बिन्नी बोली, आंटी मैं जाऊँ। शालिनी बोली, हाँ बेटा जाओ और जल्दी आना, और अच्छे से दवा भी ले लेना। तो बिन्नी ने सर हमें हिलाकर बाहर चली गई। शालिनी जी बोली, हाँ मीठी क्या बोल रही थी बेटा। रुद्राक्षी बोली, अम्मा आलू के पराठे खाने हैं, बना दीजिए, मैं जल्दी से तैयार होकर आ रही हूँ। शालिनी जी बोली, अरे लेकिन। संतोष जी बोले, शालिनी चलिए हम दोनों मिलकर बनाते हैं, बच्चों को उनका काम करने दीजिए। शालिनी जी बोली, क्यों आपको नहीं जाना कॉलेज। संतोष जी उन्हें लेकर जाते हुए बोले, नहीं आज छुट्टी है तो सोचा आपके साथ आज आलू के पराठे बना लूं, और उन्हें लेकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद रुद्राक्षी भी तैयार होकर अपने नए ऑफिस के इनॉग्रेशन से पहले एक बार सब कुछ देखने के लिए ऑफिस के लिए निकल गई। आराध्य ने कुछ देर अंकुर से बिन्नी के बारे में बात किया और फिर वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्राक्षी अपने ऑफिस आई तो सारा काम लगभग हो चुका था। वो हर एक चीज़ और स्टाफ से मिल रही थी कि आगे काम में कोई दिक्कत ना हो। यही सब करने में समय का पता ही नहीं चला, कब उसे दोपहर हो गई। अंकुर ने बिन्नी को घर छोड़ा और जैसे ही रुद्राक्षी के पास जाने के लिए निकलने लगा कि शालिनी जी दरवाजे से उसे रोकते हुए बोली, अंकुर बेटा सुबह जल्दी जल्दी में उसने ठीक से नाश्ता नहीं किया, इसलिए टिफ़िन लेते जाओगे उसके लिए। अंकुर टिफ़िन लेते हुए बोला, चाची एक्स्ट्रा तो है ना। शालिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, दोनों खा लेना और आराम से जाना। तो अंकुर उनको बाय बोलकर निकल गया और शालिनी बिन्नी को लेकर अंदर चली गई।
और हाल में बैठकर दोनों इधर उधर की बातों में बिजी हो गए। आज सुबह से ही रुद्राक्षी बिजी थी क्योंकि आज उसके ऑफिस का इनॉग्रेशन था। राधिका, अभय, मिंटू, कविता, सोनी, विनी, अंकुर सुबह से ही सारी तैयारियां देखने में बिजी थे। शालिनी, संतोष जी भी बस घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अंकुर बाहर गाड़ी में बैठकर कब से उन्हें हॉर्न बजाकर बुला रहा था और शालिनी 2 मिनट 2 मिनट बोले जा रही थी। संतोष जी शालिनी को रोकते हुए बोले, शालिनी अब तो चलिए, मीठी इंतजार कर रही होगी, इतना लेट करेंगी तो कैसे चलेगा। शालिनी जी बिना उन्हें देखे बोली, बस 2 मिनट। संतोष जी का फ़ोन बजा तो निकाल कर देखते हुए बोले, लीजिए अब आप ही जवाब दीजिए मीठी को, कब से बोल बोल कर अब थक चुका हूँ मैं, मुझसे मत बोलिए, जो बोलना है मीठी से बोलिए। शालिनी जी बोली, ठीक है हो गया, चलिए, और बाहर निकल गई। संतोष जी फ़ोन उठाकर बाहर निकलते हुए बोले, हाँ बेटा बस निकल गए हैं, बस 2 मिनट में आ जाएंगे, बस 2 मिनट, तुम चिंता मत करो, आ रहे हैं। बोलते हुए फ़ोन रख जल्दी से जाकर पीछे बैठते हुए बोले, बस आपकी वजह से इतना लेट हुआ है, मीठी कितना परेशान है आपको कुछ पता भी है। शालिनी जी बोली, अंकुर बेटा गाड़ी चलाओ, इनका रोज का है। अंकुर सर झटक कर ड्राइविंग करने लगा। ऑफिस में रुद्राक्षी के मैक्सिमम पहचान वाले आ चुके थे। नंदिनी, बलदेव जी, अविरल और अवंतिका भी दिल्ली से आ चुके थे। आराध्य किसी वजह से आज थोड़ा सा लेट आने वाला था। कुछ देर में पूजा और उसके बाद रुद्राभिषेक होने वाला था। कुछ देर बाद अंकुर ने ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी तो शालिनी और संतोष जी बाहर निकले। आज वो अपनी बेटी पर जितना प्राउड कर सकते थे उतना कम था। ऑफिस के बाहर की पूरी सिक्योरिटी टाइट थी। अंकुर दोनों लोगों को लेकर अंदर आया। शालिनी जी जाकर नंदिनी जी से हाथ जोड़ते हुए लेट आने के लिए माफ़ी मांगी तो वो जल्दी से उन्हें गले लगाकर बोली, गिले शिकवे बाद में, पहले बधाई लीजिए। संतोष जी बारी बारी से सबसे मिल रहे थे। आज सबके मिलते हुए उन्हें एक अलग सा गर्व का अनुभव हो रहा था और चेहरे पर मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। मिश्रा जी उन्हें गले लगाते हुए बोले, पाठक जी आज सच में मीठी ने जो बोला आज सब कर दिखाया। संतोष जी बस मुस्कुरा कर रह गए। शालिनी जी अवंतिका को बुलाते हुए बोली, बेटा मीठी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है। अवंतिका बोली, आंटी वो तो जान है आज के पार्टी की, तो उसको देखने के लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। शालिनी मुस्कुरा दी तो अवंतिका अब दूसरी तरफ चली गई। अंदर रूम में राधिका, बिनी, सोनी, कविता चारों मिलकर रुद्राक्षी को साड़ी पहनने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन वो थी कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। राधिका बोली, देख मीठी आज पूजा है यार, आज तो पहन ले, फिर कौन सा हम तुम्हें रोज़ रोज़ पहना रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, पागल हो गए हो तुम सबके सब यार, तुम पहन लो ना जो भी पहनना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवंतिका दरवाजे से आते हुए बोली, होने वाली देवरानी जी, माना आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी किसी और के इंटरेस्ट के लिए भी पहनना पड़ता है। रुद्राक्षी उन्हें देखते हुए बोली, भाभी आप भी। अवंतिका सबको देखी, फिर रुद्राक्षी को देखते हुए बोली, अब हमारे देवर जी पर कुछ तो रहम खाइए। एक तो आपने हाँ बोलने में इतना टाइम लगा दिया, दूसरा शादी करने में भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो कीजिए। रुद्राक्षी मुँह लटका कर बोली, ठीक है लेकिन मुझे पहननी नहीं आती। राधिका आगे आते हुए बोली, कोई नहीं हम पहना देंगे, आखिर हम दोस्त हैं, किस लिए आए हैं। रुद्राक्षी अवंतिका को देखते हुए बोली, भाभी अम्मा बाबूजी आ गए हैं क्या। अवंतिका बोली, सब लोग आ गए हैं, पूजा की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है, बस कुछ देर में पूजा शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से आप सब लोग भी तैयार होकर बाहर आ जाइए, तब तक हम आंटी जी के साथ बाहर का सब देखती हूँ। बिनी बोली, भाभी वो आराध्या है तो उसे भी तैयार होने के लिए बोल दीजिए। अवंतिका बोली, क्या देवर जी अभी नहीं आए हैं। बिनी बोली, जी नहीं, उसे भी आज ही ज़रूरी काम था, इसलिए प्लीज़ आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। अवंतिका बोली, ठीक है मैं देखती हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से बाहर आइए। बिनी बोली, जी भाभी हम सब आते हैं, बस 10 मिनट। तो अवंतिका बाहर चली गई। रुद्राक्षी साड़ी को देखते हुए सबको घूरने लगी। राधिका बोली, बस बस पता है हमें तेरा। अंकुर, अभय, अविरल, रोहित, मुकुल, मिंटू सब बाहर गेस्ट से मिल रहे थे, लेकिन हर कोई बस रुद्राक्षी से मिलना चाहता था, तो सब बस उसे ही पूछ रहे थे। आधे घंटे बाद महापंडित जी आसन पर बैठते हुए बोले, मीठी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। संतोष जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, बस गुरुजी आ रही होगी। महापंडित जी ने शंख उठाकर जैसे ही बजाया, रुद्राक्षी आराध्य के साथ बाहर आ गई। येलो और रेड बनारसी साड़ी का कॉम्बिनेशन, जिसमें आज वो कुछ अलग ही लग रही थी। सर पर पल्लू रखा था, किसी ने आज तक उसका ये रूप सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। आराध्य ने भी आज येलो कलर का कुर्ता ही कैरी किया था।
दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे थे। बाकी सब लोग भी उनके पीछे थे। महापंडित जी ने शंख नीचे रखते हुए दोनों को देखा तो मुस्कुराकर संतोष जी और शालिनी के बाएं उन्हें भी बैठने को बोला, तो दोनों आकर बैठ गए। पूजा शुरू हुई। आज सबकी नज़र बार बार जाकर रुद्राक्षी पर ही ठहर रही थी। जितना लोगों ने उसके बारे में सुना था, आज तो वो उन सब का उल्टा ही बिहेव कर रही थी, जैसे माँ गौरी का कोई प्रतिरूप हो। 2 घंटे पूजा के बाद सबने प्रसाद और हल्का फुल्का नाश्ता लिया। संतोष जी और बलदेव जी दोनों लोग कुछ बात करके मुस्कुरा रहे थे। रुद्राक्षी और आराध्य अभी भी महापंडित जी के सेवा में थे। बाकी सब लोग और चीज़ों को देख रहे थे कि माइक में अनाउंस हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ अटेंशन, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग उधर ही देखने लगे। रुद्राक्षी ने आवाज़ सुना तो पहले सामने देखा जहाँ स्टेज पर बलदेव जी माइक में बोल रहे थे। फिर आराध्य को देखा तो वो भी उधर ही देख रहा था, शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर से सामने देखते हुए बोली, अंकल क्या बोल रहे हैं? आराध्य बोला, पता नहीं, देखते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही बलदेव जी ने अनाउंस किया कि आज एक छोटा सा सरप्राइज़ है, और वो ये है कि आज मेरे छोटे बेटे आराध्य की, फिर संतोष जी की तरफ देखे तो वो भी स्टेज पर आते हुए बोले, और हमारी बेटी रुद्राक्षी की एंगेजमेंट है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर दें। रुद्राक्षी ने आराध्य को देखा जो अभी भी स्टेज की तरफ ही देख रहा था। बाकी सब लोगों में धीरे धीरे बातें होने लगी। कुछ लोग खुश लग रहे थे तो कुछ आश्चर्य में दिख रहे थे। राधिका रुद्राक्षी के पास आते हुए बोली, वाह मीठी, बधाई हो, और जल्दी से उसके गले लग गई। फिर बारी बारी सब उन दोनों को बधाई देने लगे। रुद्राक्षी अभी भी कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है, किसी ने इस बारे में उसे बताया क्यों नहीं। कुछ देर बाद आराध्य और रुद्राक्षी दोनों स्टेज पर आमने सामने थे और उनके हाथ में अंगूठी। बाकी सब घर वाले और दोस्त अगल बगल और बाकी सब लोग नीचे से उन्हें ही देख रहे थे। आराध्य ने उसकी तरफ देखा तो रुद्राक्षी ने एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ में अंगूठी डाल दिया, तो आराध्य ने भी मुस्कुराकर उसे अंगूठी पहना दिया। सबने खूब सारा आशीर्वाद दिया। महापंडित जी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ दिन तुम दोनों के लिए भारी हैं, बाकी एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना। बाकी सब महादेव पर छोड़ दो, वही सबके मालिक हैं। तो आराध्य और रुद्राक्षी ने महापंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया। कुछ देर में सब लोगों ने खाना खाया और फिर धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। कुछ देर बाद अब सिर्फ घर के लोग ही बचे थे। शालिनी जी नंदिनी जी के साथ बाकी लोगों को गिफ्ट देने में बिजी थी और कुछ नौकरों के हाथ भिजवाने के लिए पैक कर रही थी। आराध्य को किसी को कॉल आया तो वो बाहर चला गया और मुकुल बिन्नी को साइड में लेकर जाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? अंकुर ने देखा तो वो भी दोनों के पीछे आने लगा, लेकिन राधिका उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, अंकुर ये चाची को देते आइए ना प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। तो अंकुर ने मर मार कर उसके हाथ से टोकरी लिया और एक नज़र पीछे देखकर दूसरी तरफ चला गया। राधिका बिन्नी और मुकुल के सामने जाते हुए बोली, तुम दोनों के पास सच में दिमाग नहीं है क्या? अगर अभी मैं नहीं आती ना तो सारा का सारा सत्यानाश हो जाता, समझे दोनों? मुकुल बोला, क्या हुआ यार? तो राधिका ने उसे सब कुछ बता दिया। मुकुल बोला, मतलब उसे फ़र्क पड़ रहा है? राधिका बोली, बिल्कुल। बिन्नी जाते हुए बोली, गलतफहमी है तुम दोनों की। राधिका हाथ बांधते हुए बोली, और अगर सही साबित कर दिया तो? बिन्नी ने एक नज़र उसे देखा, फिर जाते हुए बोली, फिर जो बोलो करने के लिए तैयार हूँ मैं, बोलते हुए आगे चली गई। राधिका ने मुकुल से कुछ कहा और फिर जल्दी से उसके पीछे चली गई। रुद्राक्षी रूम में आई तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही आगे बाथरूम की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो पीछे घूमी। आराध्य दरवाजे पर खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी बोली, कुछ काम था आपको? आराध्य उसके पास आते हुए बोला, फिलहाल तो हाँ भी और ना भी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गया। रुद्राक्षी बोली, मतलब? आराध्य उसके पास आते हुए बोला, अभी भी कुछ बताने की ज़रूरत लगती है आपको? रुद्राक्षी पीछे हटते हुए बोली, चेंज कर लीजिए, अभी रात की पूजा बाकी है, बोलते हुए घूम गई। तो आराध्य उसको पीछे से पकड़कर सर कंधे से टिकाते हुए बोला, तुम खुश नहीं हो? रुद्राक्षी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बस समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, कैसे एक्सप्लेन करूँ। आराध्य कुछ सोचते हुए बोला, वैसे आज साड़ी मैंने तो कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे आई लाइक इट दिस ड्रेस। रुद्राक्षी को उसकी सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले ऐसे ही खड़ी रही।
कुछ देर बाद आराध्य उसे छोड़ते हुए बोला, जाओ चेंज कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। रुद्राक्षी ने जल्दी से घूमकर उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोली, आई लव यू। आराध्य के चेहरे पर ढेर सारी स्माइल आ गई तो रुद्राक्षी उसके सीने से लगते हुए बोली, हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना। आराध्य अब उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, इस जन्म में तो कभी नहीं, अगर तुम होना भी चाहो तो भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ तो रुद्राक्षी आराध्य से दूर होने लगी। आराध्य उसे छोड़ते हुए बोला, चेंज कर लो। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, क्यों, आपको मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही जो बार बार चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। आराध्य उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर कुछ देर और उसे पहना ना तो मैं अंकल और पापा से बोलकर इसी में फेरे भी ले लूँगा, तो फिर मुझे कुछ मत बोलना कि मैंने ऐसा क्यों किया। और उसका हाथ पकड़कर अपने हार्ट पर रखते हुए बोला, यकीन नहीं तो सुनो इसकी आवाज़ को, क्या कहता है ये। रुद्राक्षी ने फील किया, सच में उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से अब उसकी खुद की धड़कनों का हाल भी वही था। तो बिना उसकी तरफ देखे उसको गले लगाते हुए बोली, थैंक यू। आराध्य उसकी कपकपी महसूस करते हुए उसके सर को चूम कर बोला, आई लव यू सो मच। तब तक फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ तो रुद्राक्षी अपने कपड़े लेकर सीधे बाथरूम में चली गई और आराध्य दरवाज़ा खोला तो उसके और रुद्राक्षी के सभी दोस्त हाथ बांधे दरवाजे पर ही खड़े थे। आराध्य सबको साइड करके बाहर जाते हुए बोला, हद होती है यार, तुम लोगों से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। रोहित और बाकी सब बॉयज उसके पीछे पीछे आते हुए बोले, ओह हेलो, हम सिर्फ तुम दोनों को बुलाने आए थे कि पूजा का टाइम हो गया है और तुम दोनों तैयार हुए कि नहीं। राधिका, विनी, सोनी, कविता अंदर आई तो बाथरूम से आती आवाज़ सुनकर बाहर बैठकर रुद्राक्षी का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई। इस बार उसने सिंपल सा राजस्थानी सलवार कुर्ता पहना था। राधिका उसकी नज़र उतारते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे तुझे, सच में आज बहुत प्यारी लग रही है। भिन्नी आंखें मटकाते हुए बोली, आज तो किसी को झटके पर झटके लगने वाले हैं, बेचारा कैसे संभाल रहा होगा खुद को, महादेव ही जाने, ऊपर से हमने भी डिस्टर्ब कर दिया। अवंतिका अंदर आते हुए बोली, मीठी कहाँ हो, अगर तैयार हो गई तो चलो जल्दी। बोलते बोलते सामने देखकर उसके पास आते हुए अपने आंखों से काजल निकाल कर उसे लगाते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। रुद्राक्षी बोली, भाभी आप भी ना, किसी की नज़र नहीं लगेगी मुझे आप लोगों के रहते। राधिका आगे आते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, जिसकी नज़र लगनी थी लग चुकी। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब तो बस कुछ दिन के बाद रंग चढ़ेगा, वो भी सिर्फ प्यार का, क्यों मीठी। रुद्राक्षी उसका हाथ हटाकर घूरते हुए बोली, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और तू ही चढ़ा जिसका रंग चढ़ाना है। अवंतिका उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाते हुए बोली, छोड़ो इन सब का, चलो सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर में पूजा शुरू हुई। इस बार सिर्फ रुद्राक्षी और आराध्य ही पूजा में बैठे थे। 6 से 7 घंटे के पूजा के बाद अब रात हो चुकी थी। धीरे धीरे सब समेटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी और सब थक चुके थे। फिर भी आराध्य और रुद्राक्षी और बाकी सब ने सब कुछ बहुत अच्छे से समेट लिया। कुछ देर बाद सब लोग अलग अलग रूम में आराम करने चले गए। आराध्य अभी भी हॉल में ही बचा हुआ कुछ काम कर रहा था। रुद्राक्षी चेंज करके आई तो आराध्य अभी भी बाहर लगा हुआ था तो उसके पास जाते हुए बोली, आपको आराम नहीं करना है। आराध्य ने सुना तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा सा ही बचा है, तुम जाओ आराम करो, मैं यहाँ का सब करके बस जा रहा हूँ। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर सामने बालकनी में लगे सोफे पर बैठाते हुए बोली, इतने सारे लोग हैं, कर लेंगे, मैं काफ़ी लाती हूँ। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठाते हुए बोला, रहने दो काफ़ी। तो रुद्राक्षी ने उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर कंधे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। आराध्य ने भी आंखें बंद कर लिया और दोनों को कब नींद आ गई उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह शालिनी बाहर आई तो सामने सोफे पर दोनों को ऐसे सोते देख उनके चेहरे पर स्माइल आ गई कि उनका डिसीजन एकदम सही था, बस महादेव दोनों को ऐसे ही खुश रखे। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब उठ गए लेकिन रुद्राक्षी अभी भी आराम से सो रही थी। आराध्य ने आंखें खोली तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। फिर रुद्राक्षी को देखा जो उसके कंधे से अब वो उसके गोद में आराम से सर रख कर सो रही थी। उसे ऐसे निश्चिंत सोते देख आराध्य के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। तब तक अवंतिका उसके सामने आकर बोली, ये क्या है देवर जी, अरे खुलेआम रोमांस कौन करता है भाई। आराध्य उन्हें देखकर हड़बड़ाकर उठने लगा तो रुद्राक्षी की भी नींद खुल गई। आराध्य उसका सर पकड़कर बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तुम, हाँ तुम ना सो जाओ, और सोफे पर सुलाकर उठते हुए बोला,
भाभी वो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बोलकर सामने रूम की तरफ चला गया। रुद्राक्षी भी उठकर बैठ गई और सामने अवंतिका को देखा तो अधखुली आंखों से ही उठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, जाओ कुछ देर आराम कर लो। रुद्राक्षी बोली, नहीं वो पता नहीं कब नींद आ गई, मैं आती हूँ अभी। और जाने को हुई तो अवंतिका उसे रोकते हुए बोली, मीठी आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब समझते हैं तुम दोनों को। रुद्राक्षी उन्हें देखते हुए बोली, थैंक यू भाभी। अवंतिका मुस्कुरा कर उसे जाने को बोली तो वो अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सब लोग घर के लिए निकल गए। बाकी जितना भी यहाँ का काम बचा था वो दूसरे लोगों को करना था, क्योंकि एक वीक बाद ऑफिस का सारा काम शुरू होने वाला था। रुद्राक्षी घर पहुंची और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर गिरते ही उसे नींद आ गई, लेकिन आराध्य का सब मिलकर खिंचाई कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पा रहा था। आराध्य अब खींचते हुए बोला, प्लीज़ यार सोने दो ना, बस थोड़ी देर, उसके बाद जो बोलना है बोल लेना, मैं सुन लूँगा सच में। रोहित बोला, सच में तू सुनेगा या फिर किसी और की सुनेगा? अब तो ऑफिशियली भी हो चुका है, तो बोलकर उसकी तरफ देखा। तब तक अवंतिका रूम में कॉफ़ी लेकर आते हुए आराध्य की हालत देखकर बोली, भैया वो आपके भैया को आपसे कुछ काम था, जाकर एक बार देख लीजिए। और कॉफ़ी का ट्रे टेबल पर रख कर किसी और को कुछ चाहिए बोली तो सबने नामे गर्दन हिला दिया और कॉफ़ी पीते हुए बोले, वैसे भाभी आपको नहीं लगता हमारा लड़का अब कुछ ज़्यादा ही शरीफ हो गया है जब से इसकी मुलाकात हमारी होने वाली भाभी से हुई है? आराध्य सबको घूरते हुए बाहर जाने लगा तो मुकुल अवंतिका को देखकर बोला, देख रही है ना भाभी, सारी रौबगिरी बस हम लोगों के ऊपर ही झाड़ता है साला, और किसी के आगे तो जबान भी नहीं खुलती है। आराध्य सर झटक कर बाहर चला गया तो अवंतिका भी सबको आराम करने को बोल आराध्य के पीछे जाते हुए बोली, भैया। आराध्य रुकते हुए बोला, जी भाभी, आपको कुछ काम था? अवंतिका बोली, जी नहीं, वो मैंने झूठ बोला, आप मेरे रूम में जाकर आराम कर लीजिए, आपके भैया ऑफिस गए हैं। आराध्य बोला, नहीं, वो मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। अवंतिका उसे देखते हुए बोली, और आपको लगता है ये आपके दोस्त आपको छोड़ेंगे किसी दूसरे रूम में, इसलिए बोल रही हूँ। आराध्य बोला, थैंक यू भाभी। अवंतिका उसे जाने को बोल नंदिनी जी के पास चली गई। बिनी अकेले बाहर हॉल में टहल रही थी कि अंकुर बाहर किसी काम से जा रहा था। बिनी को अकेले देखा तो उसके पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिनी कुछ सोच रही थी, उसके अचानक बोलने से चौंकते हुए बोली, ये तुम पीछे से डराने के लिए क्यों आते हो यार? आराम से सामने आकर भी तो बोल सकते थे, मगर नहीं, तुम्हें तो चुल मची रहती है दूसरे को परेशान करने की। अंकुर उसे घूरते हुए बोला, ये सब कहाँ से सीख रही हो? कहीं मीठी से तो नहीं सीख रही? और क्या क्या सीखा है ज़रा बताओ तो। बिनी उसे देखते हुए बोली, तुमसे मतलब, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं कुछ सोच रही थी, आकर डिस्टर्ब कर दिया। अंकुर बोला, क्यों, कोई आने वाला है क्या जो मुझे भगा रही हो? और ऐसा क्या सोच रही थी? बिन्नी स्माइल करते हुए उसके पास आकर बोली, सच में महादेव, आप कुछ तो थोड़ा बहुत इसके दिमाग में बुद्धि डाल देते जो कुछ अच्छा सोच सके, जब देखो तब फालतू का दिमाग लगाता है। अंकुर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ज़रा बताओ तो कि मेरे पास दिमाग नहीं है। बिनी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे क्या पता, और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अंकुर उसे और अपने करीब खींचते हुए बोला, मुकुल से बात मत करना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उससे दूर रहा करो। बिनी की आंखें अचानक से फैल गई। वो अंकुर को देखते हुए बोली, क्यों, और वो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? अंकुर अब उसे छोड़ते हुए बोला, वो मुझे पसंद नहीं, बताया ना, समझ नहीं आ रहा क्या? बिन्नी बोली, लेकिन हमारी शादी। अंकुर बोला, सोचना भी मत, कोई और देख लो, वो नहीं चलेगा। बिन्नी दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, लेकिन उसने मुझे वापस से मना लिया तो मैंने हाँ भी बोल दिया, उसे एक चांस देने में ही हम दोनों की भलाई है, और अब वो मुझे धोखा भी नहीं देगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। अंकुर की मुट्ठियाँ कस गई और वो जल्दी से गुस्से में वहाँ से बाहर निकल गया। उसे जाते देख बिन्नी कूदते हुए बोली, वाह, क्या काम किया है बिन्नी तुमने, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब आएगा मज़ा, लंगूर कहीं का, समझता क्या है अपने आप को, जैसे बस इसी के पास दिमाग है। शाम को पाठक निवास में सब साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, बिन्नी तुम सबको जाना कब है? अंकुर को बता देना, वो फ्लाइट का टिकट निकाल देगा। शालिनी जी बोली, लेकिन बिन्नी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी कुछ दिन और रुक जाओ बेटा, आराम से जाना। बिन्नी चाय पीते हुए बोली, नहीं आंटी, वो माँ पापा जिद कर रहे हैं मेरी और मुकुल की शादी के लिए, तो जाना ज़रूरी है, और आप सबको मेरी शादी में आना है, मैं डेट फिक्स होते ही बता दूंगी।
शालिनी जी बोली, अरे बिल्कुल, हम सब ज़रूर आएंगे, आखिर बेटी माना है तुम्हें तो आना तो बनता है ना। रुद्राक्षी का फ़ोन बजा तो वो बाहर निकल गई। बीनी चाय पीकर गेस्ट रूम में चली आई। अंकुर ने देखा सब बिजी हैं तो वो भी बीनी के पीछे आ गया। बीनी बाथरूम से कपड़े चेंज करके गुनगुनाते हुए बाहर निकली तो दरवाजे पर अंकुर हाथ बांधे खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। बीनी ने उसे देखा तो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। हो, मैं बस पैकिंग करने ही जा रही थी। अंकुर थोड़ा गुस्से में बोला, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें जाने की। बीनी बोली, यार वो तो है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अब जाना तो है ही। एक काम करो, हम सब की कल की टिकट निकाल दो, मैंने सबसे बात कर लिया है। अंकुर उसके पास आकर बोला, तुम सच में मुकुल से शादी कर रही हो। बीनी बैग में कपड़े डालते हुए बोली, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही ना, और माँ पापा से अब कितना ना बोलूं, वजह भी तो नहीं है कोई, इसलिए सोच रही हूँ कर लूँ। तुम भी आना, डेट फिक्स हो जाएगी तो। अंकुर जाते हुए बोला, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बहुत सारा काम है। बीनी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंकुर खुद से बोला, दोबारा नहीं बोल सकती क्या, सच में ये शादी करेगी, लेकिन सही तो बोल रही है, आखिर कब तक मेरा इंतज़ार करेगी, कोई वजह भी तो नहीं दिया है मैंने। बिनी का फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोली, वो वाह, ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, उसे भी लेते आऊँगी। अंकुर ने उसकी तरफ देखा तो बिनी खुश होते हुए बोली, वो सब घाट पर चल रहे हैं तो तुम्हें भी बुला रहे हैं, चलो। अंकुर बहाना बनाते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं चल सकता। बिनी बोली, कल चली जाऊंगी, कम से कम कुछ वक्त तो साथ रह सकते हो। अंकुर रुकते हुए बोला, ठीक है, जल्दी आओ, मैं नीचे बाहर वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट में नहीं आई तो चला जाऊँगा, बोलकर नीचे चला गया। कुछ देर में बिनी बाहर आई तो अंकुर गाड़ी का टेक लगाकर खड़ा था। बिन्नी उसकी तरफ आते हुए बोली, मिठी कहाँ है, वो चली गई क्या। अंकुर ने देखा तो घूरते हुए बोला, ये क्या पहना है, जाओ चेंज करके आओ। बिन्नी खुद को देखते हुए बोली, लेकिन इसमें खराबी क्या है, शॉर्ट्स तो सभी पहनते हैं। अंकुर अभी भी उसे घूर रहा था, फिर थोड़ा तेज़ बोला, बिन्नी चेंज करो। बिन्नी गाड़ी में बैठते हुए बोली, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अंकुर बिना कुछ बोले गाड़ी तेज चला रहा था। बिन्नी उसे देखते हुए बोली, एक काम करो, तुम ना मुझे यहीं साइड में रोक दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यार इतना गुस्सा कौन करता है। अंकुर ने एक नज़र उसे देखा, फिर गाड़ी एक माल रोड के सामने रोकते हुए बोला, बाहर निकलो। बिन्नी बोली, लेकिन मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी, अभी सब लोग घाट पर हम दोनों का वेट कर रहे होंगे। अंकुर बाहर निकल कर बिन्नी को बाहर निकालते हुए बोला, चलो। बिन्नी निकलते हुए बोली, लेकिन। अंकुर ने उसे घूरा तो वो चुप होकर खुद से बड़बड़ाई, समझता क्या है अपने आप को, बेवकूफ़ कहेगा। अंकुर सामने एक शॉप पर से कुछ कपड़े लेकर उसे देते हुए बोला, जाओ चेंज करो। बिन्नी उसे घूरते हुए बोली, मुझे नहीं चेंज करना है। अंकुर उसके पास थोड़ा झुकते हुए बोला, चुपचाप चेंज करो, ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं क्या करूँगा। बिन्नी बोली, धमकी दे रहे हो, लेकिन क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। अंकुर उसका हाथ पकड़कर चेंजिंग रूम के अंदर धक्का मारते हुए खुद से बोला, बेवकूफ़ कहीं का, दिख नहीं रहा है सब घूर रहे हैं, और मुझे तुम्हें किसी को घूरना पसंद नहीं। कुछ देर बाद बिनी बाहर आई तो अंकुर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। लूज टी शर्ट और रैपिड जीन्स में वो सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। अंकुर उसके पास आते हुए बोला, चलो, और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिनी बिना उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। अंकुर सर झटक कर उसके पीछे चला गया। बिनी बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई तो अंकुर बैठते हुए उसकी तरफ एक चॉकलेट बढ़ा दिया। बिनी गुस्से में बोली, नहीं चाहिए, और बाहर देखने लगी। अंकुर बोला, सच में नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं खा जाऊंगा, फिर बाद में मुझे कुछ मत बोलना कि मैंने पूछा नहीं। बिनी उसके हाथ से चॉकलेट छीनते हुए बोली, हर जगह तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अंकुर ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी चलाने लगा। रुद्राक्षी आराध्य घाट पर बैठे सामने बहते हुए पानी को देख रहे थे। आराध्य सामने देखते हुए बोला, पता है मुझे यहाँ आना अक्सर सुकून देता है, फिर धीरे धीरे यहाँ आने की आदत हो गई, लेकिन जब से तुम मिली हो फिर से ये आदत छूट रही है। रुद्राक्षी बोली, क्यों। आराध्य बोला, क्योंकि मेरा सुकून जो मेरे पास आ गया है। रुद्राक्षी ने उसके कंधे पर सर टिकाकर हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोली, और ये सुकून हमेशा के लिए अब आपकी है। आराध्य उसके हाथ को पकड़कर चूम लिया। बाकी सब भी इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद अंकुर बिनी को लेकर आया तो मुकुल बिनी के पास आते हुए बोला, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन, यार सच में कितनी क्यूट लग रही है। बोलते हुए उसका गाल खींचना चाहा तो अंकुर ने उसका कंधा पकड़कर जल्दी से पीछे खींच लिया और मुकुल को घूरते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ, ये तुम्हारा घर नहीं सार्वजनिक जगह है। मुकुल बोला, सॉरी वो बस सॉरी। बिनी बोली, कोई बात नहीं, चल हम उस पार चलते हैं, मज़ा आएगा। मुकुल बोला, सच में।
बिनी बोली चल सब चलते हैं। कुछ देर में 2 नाव से सब उस पार आ गए। सब अपने में मस्ती कर रहे थे। अंकुर कभी खुद को देखता तो कभी बाकी सबको, जो सब मस्ती करने में बिजी थे। रुद्राक्षी ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे सड़ा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है? अंकुर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुद्राक्षी वहीं बैठते हुए बोली, बैठ, कुछ बात करनी है। तो अंकुर बैठ गया। रुद्राक्षी बोली, देख अनु, मुझे पता है तू बिनी को लाइक करता है और मैं भी चाहती हूँ कि तू उसे अपने दिल की बात बता। यार सच मान, वो अच्छी लड़की है, उसे तेरे किसी भी पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंकुर सामने देखते हुए बोला, उसकी शादी मुकुल से हो रही है। रुद्राक्षी बोली, और तू क्या चाहता है, उसकी शादी मुकुल से हो जाए और कल जब उसके बच्चे तुझे अंकल बोले तब तुझे अच्छा लगेगा, या फिर तुम दोनों के बच्चे तुम दोनों को मॉम डैड बोले तब अच्छा लगेगा? अंकुर कुछ नहीं बोला तो रुद्राक्षी बोली, सोच ले, आखिरी बार बोल रही हूँ, इसके बाद भी अगर तू नहीं बोला तो फिर मैं खुद उसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी, और मेरे बारे में इतना तो तू जानता ही है। बोलकर उठ गई। अंकुर बोला, मीठी यार सुन तो, हर बात पर ऐसे धमकी क्यों देती है? लेकिन रुद्राक्षी बिना उसकी बात सुने आगे सबके पास चली गई। अंकुर अब खुद से बोला, सही है बेटा, तुम्हारे साथ ना यही होना चाहिए। रुद्राक्षी काफ़ी देर तक अंकुर को इग्नोर करती रही। अंकुर भी समझ रहा था। आराध्य कन्फ्यूज्ड सा दोनों को समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर दोनों में कोल्ड वार क्यों चल रहा है। अंकुर जब भी रुद्राक्षी से कुछ बात करने की सोचता वो दूसरी तरफ चली जाती। राधिका विनी के पास आती हुई बोली, विनी, ये मीठी और अंकुर के बीच झगड़ा हुआ है क्या? विनी बोली, शायद, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा क्यों होगा? फिर कुछ सोचकर बोली, वैसे अच्छा ही हुआ है। इस कन खजूरे को सीधी बातें समझ कहाँ आती हैं, चीपड़ा कहीं का। मन तो मेरा इसे पानी में डुबो डुबो कर मारने का कर रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। राधिका हंसते हुए बोली, यार तुमने ये नामकरण करना कहाँ से सीखा, कहीं मीठी से तो नहीं? वैसे अच्छा है, उसे पता चला ना तब बचकर दिखाना। बिनी बोली, तो डरती हूँ मैं उससे, बड़ा आया लंगूर कहीं का। रोहित उसकी तरफ बाल फेंकते हुए बोला, ओ मोटी बाल दे। बिनी उसे घूरते हुए बोली, जाकर खुद ले ले, मुझे नहीं देना। बोलकर कुछ दूर जाकर बैठ गई तो मुकुल उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ जाने मन, इतना गुस्सा क्यों हो, फिर से झगड़ा हो गया क्या तुम्हारे आशिक से? बिनी गुस्से से बोली, मुंह फोड़ दूंगी एक वर्ड और बोला तो समझा? मुकुल स्माइल करते हुए बोला, यार स्माइल कर, वो हम लोगों को ही देख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। बिनी ने देखा अंकुर उन दोनों को ही घूर रहा था तो बिनी जल्दी से मुकुल का हाथ पकड़ कर बोली, चलो उधर चलते हैं, और उठकर दूसरी तरफ चले गए। आराध्य रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, मीठी हुआ क्या है, गुस्सा हो क्या? रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आराध्य बोला, वो अंकुर कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और तुम उससे बात ही नहीं कर रही हो, क्यों, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, नहीं, बस वो कुछ ज़्यादा उड़ रहा था तो सोचा थोड़ा नीचे आ जाए तो बात करूं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। फिर बात बदलते हुए बोली, और भाभी कैसी हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कल अम्मा बता रही थी आप चाचू बनने वाले हैं, तो पार्टी कब दे रहे हैं? आराध्य मुस्कुराकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अकेले सिर्फ मैं ही चाचू नहीं, कोई चाची भी बनने वाला है, और पार्टी जब मर्जी तब ले लीजिए, सब कुछ तो आपका ही है। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, फिर सामने देखने लगी तो आराध्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, भाभी ने घर बुलाया है तो कल तैयार रहना, मैं सुबह आ जाऊंगा लेने, और कोई ना हाँ नहीं सुनने वाला हूँ मैं। रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद अंकुर दोनों के पास आकर बैठते हुए बोला, यार मीठी, बात तो सुन लो एक बार। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, आराध्य आप बोल दीजिए, मुझे इस समय किसी से कोई बात नहीं करनी। अंकुर बोला, मीठी यार ये कौन सा बात हुआ, एक बार बात तो सुन ले। लेकिन रुद्राक्षी ने मुंह घुमा लिया। आराध्य कभी रुद्राक्षी को देखता तो कभी अंकुर को। अंकुर खुद को शांत करते हुए बोला, यार तुम आराध्य को बीच में क्यों ला रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, वो बीच में नहीं, मेरी लाइफ में आ चुके हैं, तो आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना फिर बोलना, समझा? अंकुर उसके ऐसे बोलने से एकदम शांत हो गया और उठते हुए बोला, सॉरी तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और उठकर चला गया। आराध्य रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, मीठी ये क्या था यार, तुमने उससे ऐसे क्यों बात किया? रुद्राक्षी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, जरूरी था, नहीं तो वो कभी नहीं समझता, आखिर कब तक वो हम लोगों के पीछे भागेगा, आखिर उसे भी तो ठहरना पड़ेगा ना, और बिनी भी कब तक उसका इंतज़ार करेगी, अगर कल को वो उसे छोड़कर चली जाएगी तो फिर से वो अकेला हो जाएगा। आराध्य उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से समझाते हुए बोला, मीठी
तुम्हारी उसके प्रति चिंता फिक्र सब सही है, फिर भी तुम उससे थोड़ा प्यार से बात करती तो शायद वो समझ जाता। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, और आपको लगता है उस गधे को मैंने प्यार से नहीं समझाया होगा, लेकिन नहीं, उसे तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं है, बस अपनी जिद कर रहा है, तो अब मेरी भी देखे। आराध्य बोला, अच्छा ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, और सब निकलने लगे, लेकिन अंकुर कहीं नहीं दिखा। तो रुद्राक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, अंकुर किधर गया? बिन्नी बोली, अभी तो यहीं था। राधिका बोली, वो चले गए कुछ देर पहले ही, शायद परेशान थे। रुद्राक्षी सबको चलने को बोल उसे फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आराध्य बोला, क्या हुआ? रुद्राक्षी परेशान होकर बोली, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आराध्य बोला, परेशान मत हो, क्या पता घर चला गया हो। तो रुद्राक्षी आकर नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर में सब अपने अपने गाड़ी के पास आते हैं। रुद्राक्षी सबको घर चलने को बोलती है तो सब बारी बारी निकलने लगते हैं। बिन्नी उसके पास आते हुए बोली, मीठी, अंकुर कहाँ गया, कुछ पता चला? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, वो घर गया होगा। तो बिन्नी राधिका के साथ घर के लिए निकल गई। तब तक एक लड़का रुद्राक्षी को एक चिट पकड़ाकर चला जाता है। आराध्य बोला, मीठी, इसमें क्या है, खोलो। रुद्राक्षी ने जल्दी से उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, मेरी चिंता मत करना, मैं आज घर नहीं आऊँगा, सॉरी तुझे हर्ट करने के लिए। रुद्राक्षी गुस्से से पैर गाड़ी पे मारते हुए बोली, तू मिल जा, फिर बताती हूँ मैं। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मीठी, हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो रुद्राक्षी उसे चिट पकड़ा देती है। आराध्य ने पढ़ा तो रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, जाने दो, उसे स्पेस दो, क्या पता खुद को समझ सके, उसके बाद कोई सही डिसीजन ले सके। रुद्राक्षी बोली, सही के चक्कर में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं उसे ऐसे नहीं खो सकती, आप घर जाइए, मैं देखती हूँ वो कहाँ गया है। और अपना फ़ोन निकाल कर लगाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी कि आराध्य पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चाबी दो और बैठो, मैं भी चलता हूँ। रुद्राक्षी बोली, लेकिन। आराध्य गाड़ी में बैठते हुए बोला, बैठो। तो रुद्राक्षी आकर दूसरे साइड बैठ गई। यहाँ अंकुर एक होटल के बार काउंटर में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। कुछ लोग जो उसे पहचान रहे थे आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग भी उसे पहली बार किसी ऐसी जगह पर देख रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्षी का फ़ोन बजा। किसी अननोन नंबर को देखा तो फ़ोन काट दिया, लेकिन जब 2-3 बार बजा तो उठाते हुए बोली, कौन है बे? उधर से आवाज़ आई तो गुस्से में बोली, उठाकर एक रूम में बंद कर दो साले को, कल मिलती हूँ मैं, और इसकी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। बोलकर फ़ोन रखते हुए बोली, घर ले चलिए गाड़ी, और सर सीट से टिका लिया। आराध्य उसे इतने गुस्से में देखा तो कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी घर की तरफ मोड़ दिया। रुद्राक्षी घर आई और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। संतोष जी ने आराध्य को देखा तो उसे अंदर आने को बोले। आराध्य अंदर आया और शालिनी जी से मिला। शालिनी जी बोली, बेटा बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, बोलकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद बिनी और राधिका भी अंदर आई। देखा तो रुद्राक्षी कहीं नहीं दिख रही थी। तो आराध्य के पास आकर बैठते हुए बिनी बोली, आराध्य, मीठी कहाँ है? आराध्य उसके रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपने रूम में है, काफ़ी गुस्से में है। बिनी उसे देखते हुए बोली, क्यों, कुछ हुआ है क्या? आराध्य बोला, शायद अंकुर की वजह से, ज़्यादा क्लियर मुझे भी नहीं पता, इतने गुस्से में थे कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं। राधिका बोली, आप अभी भी डरते हो उससे, मतलब अब तो आपकी उससे सगाई भी हो चुकी है। शालिनी जी चाय लेकर आते हुए बोली, मीठी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक नहीं आई क्या? ये लड़की भी ना, पता नहीं कब सुधरेगी। आराध्य बोला, आंटी वो आ चुकी है, अपने रूम में फ्रेश होने गई है। शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, आप लोग चाय पियो और कुछ खाओगे, और अंकुर वो कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। बिनी ने आराध्य को देखा और राधिका ने भी आराध्य की तरफ देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, वो मुझे भी नहीं पता, शायद मीठी को पता हो, आप लोग उसी से पूछ लीजिए। राधिका उसकी हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराकर खुद से बोली, मतलब हद होती है। कुछ देर बाद रुद्राक्षी नीचे आई और एक कप चाय लेकर बैठते हुए बोली, अम्मा वो मुझे कल भाभी से मिलने जाना है, तो क्या मैं चली जाऊँ? शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ मिल लो, और खाली हाथ तो बिल्कुल भी मत जाना, शर्मा जी के यहाँ से मिठाई पैक करवा लेना। रुद्राक्षी बोली, ठीक है। राधिका बोली, मुझे भी मिलना है, मैं भी चलूँगी तेरे साथ। रुद्राक्षी बोली, ठीक है। शालिनी जी बोली, मीठी अंकुर कहाँ है, किसी काम से गया है क्या? रुद्राक्षी ने सबको देखा तो सब उसे ही देख रहे थे तो खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, वो हाँ, एक काम से मिर्ज़ापुर गया है, सुबह तक आ जाएगा। बिनी कुछ सोचते हुए सबको बाय बोलकर अंदर गेस्ट रूम में चली गई। कुछ देर बाद राधिका को अभय लेने आया तो वो उसके साथ चली गई। शालिनी ने आराध्य को देखा, फिर कुछ बोलने वाली थी कि वो उससे पहले ही उठते हुए बोला, मुझे भी पापा का कॉल आ चुका है, अब मुझे भी निकलना पड़ेगा। रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, जाइए।
शालिनी जी उसे घूरते हुए बोली, मीठी ये कौन सा तरीका है बात करने का? रुद्राक्षी ने उन्हें देखा। तब तक आराध्य उठते हुए बोला, नहीं आंटी, बस मैं जा ही रहा था, आप मीठी को क्यों डांट रही हैं? शालिनी जी अभी भी गुस्से से रुद्राक्षी को देख रही थी। रुद्राक्षी उनके गुस्से को समझकर उठते हुए बोली, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। शालिनी जी अब अपना सर झटक कर किचन में जाते हुए बोली, कुछ नहीं हो सकता इसका, और रुद्राक्षी आराध्य को छोड़ने बाहर चली गई। आराध्य उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, परेशान हो, कुछ हुआ है? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, नहीं तो आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, क्या इतना भी हक नहीं है जानने का मेरा? रुद्राक्षी ने उसे देखा, फिर उसके गले में हाथ डालकर बोली, आपको सब कुछ जानने का हक नहीं, अधिकार है, लेकिन मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। आराध्य बोला, और तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसे देखकर मैं परेशान नहीं होने वाला? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, पता है आप परेशान हैं, इसलिए तो। आराध्य बीच में ही बोला, तो अंकुर कहाँ है? रुद्राक्षी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वो ठीक है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आपको एक काम करना है। और उसे कुछ बोलती है तो आराध्य मुस्कुरा देता है और उसके सर पर किस करके बोला, आई लव यू, और मुझे मेरी मीठी हमेशा ऐसी ही चाहिए, परेशान नहीं। रुद्राक्षी गर्दन हमें हिलाकर बोली, अब जाइए वरना लेट हो जाएगा। आराध्य उसे बाय बोलकर चला गया तो रुद्राक्षी अंदर आकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। क्या अंकुर अपनी फीलिंग विनी के सामने एक्सेप्ट कर पाएगा, या फिर विनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? रुद्राक्षी और आराध्य के बीच में इतनी शांति, क्या किसी तूफान के आने की आहट है? रुद्राक्षी और आराध्य की ज़िंदगी, अंकुर और विनी की ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।